जीवन में जो भी कष्ट, पीड़ा, रोग इत्यादि सभी बाधा परेशानी रहती है, उसका निवारण भगवती। महाविद्याओं में एक, जिनका क्रम उन सभी महाविद्याओं में 8वें नंबर का है। देवी शत्रुओं का विनाश करने वाली, शत्रुओं पर विजय दिलाने वाली, शत्रु बुद्धि स्तंभन करने वाली, शत्रु की जिह्वा का कीलन करने वाली, कोर्ट कचहरी मुकदमों में विजय दिलाने वाली और मनोकामना पूर्ण करने वाली तंत्र की देवी, जो त्रिशक्ति रूप में माता लक्ष्मी और सरस्वती के साथ विराजमान है, जो भक्तों को अजय करते हैं। हम बात करते हैं मां पीतांबरा बगुलामुखी के बारे में। हमारे जीवन में जो भी कष्ट, पीड़ा, रोग इत्यादि सभी बाधा परेशानी रहती है, उसका निवारण भगवती। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष। आप देख रहे हैं लोकतंत्र प्रहरी का यह संस्करण धर्म, जिसमें हम बताएंगे नलखेड़ा की मां पीतांबरा बगुलामुखी के बारे में। अब आइए जानते हैं कि बगुलामुखी का प्राकट्य कैसे हुआ। ऐसा प्रचलित है कि एक समय पृथ्वी पर भयंकर आंधी और तूफान और प्रलय जैसी स्थिति बन गई। तब श्री हरि विष्णु भगवान ने शक्ति की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर सृष्टि के उद्धार के लिए देवी मां ने स्वयं बगुलामुखी का स्वरूप पकड़कर हरिद्रा सरोवर से उत्पन्न हुई और जगत का उद्धार किया। एक कहानी यह भी प्रचलित है कि द्वापर युग में जब महाभारत का युद्ध घोषित हुआ, उससे पूर्व श्री कृष्ण ने पांडवों को विजय प्राप्त करने और शत्रुओं का समूल नाश करने के लिए श्री कृष्ण ने पांडवों को इसकी साधना करने को कहा। तब पांडवों की प्रार्थना पर मां स्वयं भू प्रकट हुई और पांडवों ने साधना की। तो पांडवों को मां पीतांबरा बगुलामुखी का आशीर्वाद मिला और वो विजयी हुए।
में भारत चीन का युद्ध हुआ था, तब वहां के तपस्वी स्वामी जी ने फौजी अधिकारियों और तात्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के अनुरोध पर देश की रक्षा के लिए और विजयश्री के लिए 51 कुंडी महायज्ञ करवाया था। और यज्ञ के 11वें दिन जब अंतिम आहुति दी जा रही थी, तो उसी दिन चीन ने अपनी सेनाएं वापस बुला ली। उस समय के यज्ञ के लिए बनाई गई यज्ञशाला आज भी है और इस घटना का विवरण वहां स्थापित पट्टिका पर उल्लिखित है। सन 2000 में भारत पाकिस्तान करगिल युद्ध में भी बगुलामुखी साधकों ने गुप्त रूप से यज्ञ किया, जो तात्कालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा कराया गया। तो चलिए शुरू करते हैं यात्रा नलखेड़ा की मां बगुलामुखी के दरबार में। हमारे जीवन में जो भी कष्ट, पीड़ा, रोग इत्यादि सभी बाधा परेशानी रहती है, उसका निवारण भगवती। हमारी यात्रा का प्रारंभ छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई पावर हाउस से शुरू होने से पूर्व माता राज राजेश्वरी मंदिर में रात्रि 8 बजे पूजा कर आशीर्वाद प्राप्त किया और उत्तम यात्रा और विजयश्री के लिए शंखनाद से हमारी सड़क मार्ग द्वारा यात्रा प्रारंभ हुई। इस यात्रा में हमारे परिजन, मित्र, बंधु सब यात्रा के लिए शुभकामनाएं देने आए थे, क्योंकि नागपुर होते हुए जाना था। अतः रात्रि 9 बजे राजनांदगांव पहुंचकर हमने हल्का रात्रि भोज लिया और यात्रा आगे प्रारंभ की। रात भर की यात्रा कर हम नागपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, हरदा होते हुए नलखेड़ा पहुंचे, जहां हमने एक आसरा लेकर विश्राम किया और प्रातः दर्शन के लिए निकले।
जो लखुंदर नदी के तट पर चारों ओर से घिरा हुआ है। यह पवित्र नदी नलखेड़ा को और पवित्र बनाती है। मंदिर के द्वार पर ही काफी सुंदर सुंदर दुकानें सजी थी। हम प्रातः काल सुबह ही दर्शन और आरती के लिए मंदिर पहुंच गए, जहां अभी भी प्रांगण की साफ सफाई चल रही थी और भीड़ भी कम थी। लिहाजा हमने मातृ शक्ति के दर्शन की और पूजा अर्चना की। हमें अनुष्ठान करवाना था, तो सबसे पहले अनुष्ठान के लिए ब्राह्मणों से संपर्क किया और 36,000 की संख्या की जप के लिए हम संकल्पित हुए। पश्चात वहां मनोकामना पूर्ति और शत्रुओं पर विजय और जीवन की रुकावटों को खत्म करने के लिए सूखी लाल मिर्च, हल्दी और पीली सरसों से हवन किया। सब कुशल और प्रसन्न रहे। खास बात यह है कि इन सामग्रियों की आहुति उल्टे हाथ यानी बाएं हाथ से दी जाती है। प्राचीन काल में अवंती मालवा जनपद का कुछ हिस्सा, जहां महाजनपदकालीन शासन व्यवस्था थी, वहां पर परमार वंश का शासन रहा। इसके बाद इस क्षेत्र के शासक राजा भोज थे। इस काल में कला, स्थापत्य और धर्म का काफी विकास हुआ। इसके बाद मुगलों का शासन काल रहा। फिर मुगलों के बाद मराठों का शासन काल था। अब तो एक बात आपको जानना आवश्यक है कि शक्तिपीठ और सिद्धपीठ दोनों में क्या अंतर है।
जहां तपस्वियों, साधु संत महात्माओं, तांत्रिकों द्वारा घनघोर तप और साधना कर माता को और माता के निवास पीठ को सिद्ध किया जाता है, इसलिए ये सिद्धपीठ कहलाता है। परंतु शक्तिपीठ की कहानी यह है कि जब माता सती दक्ष प्रजापति के यज्ञ में स्वयं को योगाग्नि से भस्म कर लिया, इसके वियोग में शंकर जी माता सती के पार्थिव देह को लेकर पूरे ब्रह्मांड में शोक संतप्त होकर भ्रमण किया। तब ऐसा करना सृष्टि का अहित है जानकर श्री विष्णु द्वारा उनके चक्र से माता सती के अंगों को सने सने काटा और पृथ्वी पर गिरा दिया। शरीर का जो भी भाग पृथ्वी पर जहां जहां गिरा वही शक्तिपीठ कहलाया। संभवतः भारत में 52 शक्तिपीठ। कितने दिनों के लिए नलखेड़ा आए, तो यदि मंत्र अनुष्ठान के लिए नलखेड़ा आना है तो 2 दिन पर्याप्त है। अन्यथा आसपास के दर्शनीय स्थल जैसे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, काल भैरव मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, चिंतामणि गणेश मंदिर, शिप्रा नदी का घाट, मांडू और इंदौर इत्यादि दर्शनीय स्थलों को भ्रमण करने के लिए कम से कम 4 से 5 दिन की तैयारी से यहाँ आना होगा। नलखेड़ा में रुकने के लिए कई होटल, धर्मशालाएं स्थापित हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार धन का व्यय सोच समझ कर करें। अनुष्ठान के साथ साथ किस किस प्रकार का हवन होता है और उसकी दक्षिणा क्या है, यह भी हम आपको बताते हैं।
मुख्य हवन में 1 से 2 घंटे का समय लगता है और दक्षिणा तकरीबन 1100 से 3100 रुपए की है। दूसरा, कोर्ट केस विजय हवन, जिसमें स्तंभन मंत्र का विशेष जाप होता है, इसकी दक्षिणा 21 से 5100 रुपए तक है। दूसरा, शत्रु बाधा निवारण यज्ञ, जिसकी दक्षिणा 3100 से 7100 है। विशेष बगलामुखी साधना का अनुष्ठान हवन 11,000 से 51,000 की दक्षिणा के साथ प्रारंभ होता है। अमावस्या और नवरात्रि के विशेष हवन अनुष्ठान में सामान का खर्च सामान्य से अतिरिक्त 5,000 से 7,000 लग सकता है। तो जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और हमें ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए देखते रहें लोकतंत्र प्रहरी। साथ ही चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार। हमारे जीवन में जो भी कष्ट पीड़ा रोग इत्यादि सभी बाधा परेशानी रहती है उसका निवारण भगवती। लोकतंत्र प्रहरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखते रहिए LP न्यूज़।